यद्यज्जाति समुद्दिष्टं तत्तत्कर्म न लंघयेत् यावद्दानस्य संपत्तिः तावत् कर्म समावहेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने लिखा कुंडली के इन भावों में बैठे चंद्रमा खोलते हैं तरक्की और सफलता के नए दरवाजे। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। बहुत आवश्यक होगा आज के दर्शकों को ये जानना कि आज के कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ क्या है। इस वजह से अगर आप अत्याधुनिक विचारों से प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम को अंतिम तक आपको देखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत छोटा विषय है, इस वजह से बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चंद्रमा उत्तर दिशा में बलवान होते हैं, मतलब यहाँ पे चंद्रमा दिग्बली होते हैं। कौन से भाव में? जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में। और जो ग्रह जहाँ दिग्बली होता है उसके ठीक पूरक वाले भाव में बलहीन हो जाता है। दिशा का बल यहाँ 100% था, यहाँ पे आप मान के चलिए बिल्कुल उलट गया। अब आप इसको 10 रख लो चाहे 0 रख लो, बलहीन हो गया क्योंकि दिशा का बल सबसे ज़्यादा। जैसे सूर्य दिशा के बल में यहाँ पे बलवान होते हैं, यहाँ पे बलवान होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्या बात कही? तो यहाँ पे ऐसी स्थिति। तो ये मैंने सूर्य के बारे में बात बता दी, पर बात चंद्रमा की है। तो चंद्रमा जन्म कुंडली के अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अब ज़रा सोचिए तो 8 नंबर की राशि में ही क्यों ना बैठे हों, 8 नंबर की राशि में ही क्यों ना बैठे हों, अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो ये 100% बलवान माने जाएंगे। लेकिन ये 100% बलवान माने जाएंगे, पर इनका बल कहाँ से आएगा? तो आएगा, अब इसको समझते हैं कहाँ से आएगा। चंद्रमा को बल कहाँ से मिलता है? मेरे नियमित दर्शकों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक, है ना। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा शुभ चंद्रमा कहे जाते हैं। और अगर इन तिथियों के बीच में आपका जन्म हुआ है और अगर यहाँ चंद्रमा 8 नंबर में ही बैठे हैं तो भी ये बलवान ही होंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा, चंद्रमा किसी भी स्थिति में अगर 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर में बैठे हों तो ये किसी भी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा 100% अच्छा परिणाम देते हैं। धन, सुंदरता, लाभ, पद प्रतिष्ठा आदि। द्वितीय भाव के चंद्रमा भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, यहाँ भी आपके सफलता के पैमाने सिद्ध करते हैं। चतुर्थ स्थान के चंद्रमा के बारे में तो मैंने पूर्व में ही बात बताई है। उसके बाद पंचम स्थान के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति बहुत छोटी मेहनत से भी बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है। ये वही बालक होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो परीक्षा के दिन पढ़ता हूँ, पास हो जाता हूँ और अच्छे अंकों से पास हो जाता हूँ। तो यहाँ के पंचम स्थान के चंद्रमा, तीसरे स्थान के भी चंद्रमा लाभदायक होते हैं क्योंकि वो भाग्य भाव को देखते हैं। उसके बाद तो लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, और उसके बाद एकादशवें भाव के चंद्रमा बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ के चंद्रमा भी व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। क्लियर है? आचार्य वैद्यनाथ ने चंद्रमा को लेकर के एक बड़ा ही अटूट सिद्धांत दिया जो कहता है कि जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाते होंगे या बैठते हैं तो चंद्रमा बलहीन हो जाते हैं। आचार्य वैद्यनाथ का ये सिद्धांत सबको समझना चाहिए कि अगर सूर्य और चंद्रमा किसी भी भाव में बैठते हैं तो चंद्रमा बलहीन हो जाते हैं। परंतु अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान, अभी मैं कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ की कुंडली देख रहा था, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ अभी भारतीय राजनीति में सक्रिय भी हैं और बहुत मजबूती से सक्रिय हैं, उनसे बात हुई तो मैंने ये बात कही कि उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दशम स्थान में ही बैठे थे। तो मैंने कहा ये जो राजनीति है ये आपकी कुंडली में इस वजह से ही मिली है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली के दशम स्थान में, ये व्यक्ति को महान राजनीतिज्ञ बना देते हैं, है ना। तो ये बात है। उसके बाद जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का दशम स्थान में बैठना अच्छा माना जाता है एक साथ।
तो इतने सारे भावों में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा पे सभी ग्रहों का बल, जैसे मंगल, जैसे बुध, जैसे गुरु, जैसे शुक्र, जैसे शनि, इन सभी ग्रहों का बल चंद्रमा के ऊपर आश्रित रहता है और चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं तो उसका वर्तमान 100% अच्छा है, और अगर उसके चंद्रमा खराब हैं तो उसका वर्तमान गड़बड़ है। और अगर वर्तमान गड़बड़ है तो सूर्य देव, जो सूर्य नारायण हैं, वो भविष्य के सूचक होते हैं। इनसे भविष्य देखा जाता है, भविष्य की गणनाएं की जाती हैं, भविष्य का निर्धारण किया जाता है। तो वो सूर्य कमज़ोर हैं, तो अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो वर्तमान कमज़ोर, और अगर चंद्रमा कमज़ोर हो गए तो वर्तमान कमज़ोर हुआ तो भविष्य भी गड़बड़ है। इसका अर्थ होगा कि सबसे ज़्यादा जन्म कुंडली में नवग्रहों में सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण ग्रह बनता है तो वो चंद्रमा बनते हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ऐसे बैठे हैं तो। हालांकि ये चंद्रमा, अब बात और भी पहुंची है तो दूर तक बता देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए शनि बैठ गए, यहाँ चंद्रमा बैठ गए, यहाँ मंगल बैठ गए और यहाँ राहु बैठ गए, उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको किसी भी भाव में सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे नहीं देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि हर बार चौथे भाव से बताता। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा को मैं बैठा देता हूँ, यहाँ पे शनि को बिठा दिया, यहाँ पे राहु को बिठा दिया और यहाँ पे मंगल को बिठा दिया। क्या होगा? राहु की 7वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि और शनि की 3री दृष्टि। चंद्रमा हो गए पीड़ित। तो जब चंद्रमा पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो गया और इस चंद्रमा पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, मतलब गुरु या तो यहाँ बैठ गए या तो यहाँ बैठ गए या तो गुरु यहाँ बैठ गए, तो गुरु की दृष्टि इस पे नहीं पड़ेगी। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं होते हैं और उनके ऊपर पापक ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहता है, ऐसा जातक क्या होता है, इसका फल समझिएगा। बहुत ही निर्णायक फल है और बड़ा ही मार्मिक है। अगर चंद्रमा पे पापक ग्रह का प्रभाव पड़ता गया तो वो व्यक्ति मन से कलुषित होता है, बड़ा खराब, अच्छा नहीं है। उसका मन सदैव द्वेष पालता रहता है, द्वेषपूर्ण बात करता है, वो कामुक होता है, वो हठी होता है, क्रोधी होता है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, सब कुछ नेगेटिव, सारा खराब, पीठ पीछे बुराई करने वाला होगा, ये भी जोड़ दो। और क्या होगा? वो धनहीन बना रहता है, धनहीन है, उसके पास धन नहीं टिकेगा। साथ ही साथ उसका मन एक जैसा नहीं रहेगा, वो बदलता घटता बढ़ता रहेगा। मतलब वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। मन के जितने गंदे लोग हैं उनका चंद्रमा दूषित होता है, बस इतनी सी बात है। जितना ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस है, प्रमाद है, कुंठा है, डिप्रेशन है, सबके चंद्रमा दूषित है, क्योंकि चंद्रमा ही व्यक्ति के हितों को साधने में सहायता करते हैं। क्लियर है? भावों से बताया, राशि से बता दिया लग्न में, उसके बाद दृष्टि से, ग्रहों की दृष्टि से बता दिया। इतना काफ़ी है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक बात याद रखिए कि अगर आपका मन दूसरों की प्रगति देख करके जल रहा है, भुन रहा है, तो आपका चंद्रमा खराब है, उसका इलाज करिए। दूसरा, अगर आप पिता हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं तो आपका चंद्रमा खराब है, आप अपना इलाज कराओ, बच्चे का नहीं। हाँ, कई बार होता है, मेरा बच्चा IAS बनेगा कि नहीं बनेगा, वो इतना उसको पेर देंगे, इतना उसमें मतलब इतना उसको रगड़ देंगे कि बच्चा परेशान हो जाएगा, ओहो कहाँ से ही मैंने ये काम कर लिया। तो मतलब व्यक्ति भविष्य को लेकर के जो एक होता है ना, जैसे डर का माहौल रहता है, मन में डर का माहौल है कि भविष्य में ये हो जाएगा, ये बीमारी है, ये हो जाएगा, कहीं मृत्यु ना हो जाए, बच्चों का क्या होगा, घर होगा कि नहीं होगा। तो जितना भी भविष्य को लेकर के डर लगा रहता है, ये चंद्रमा खराब है, आप अपने चंद्रमा का इलाज कराओ, ठीक है। दूसरा, हम अनियमित होते हैं, हमारी दिनचर्या एक जैसी नहीं है, तो हमारे चंद्रमा खराब है। आप चंद्रमा को इलाज में लेके जाइए। और चंद्रमा, अब इतने सारी चीज़ें, आप इसमें और भी 2-4 चीज़ जोड़ दीजिए। इसमें आप ये भी जोड़ लीजिए कि आपके संबंध जो हैं वो किसी के साथ बहुत लंबे नहीं चलते हैं, आपके संबंध टूट जाते हैं,
ठीक है। आपका व्यापार एक जैसा नहीं रहता, व्यापार का ग्राफ जो है वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। आपके मन की जो वृत्ति है, जैसे क्रोध है, वो कभी घट जाए कभी बढ़ जाए, कभी आप परोपकारी हो जाते हैं, कभी आप बिल्कुल ही कृपण हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि चंद्रमा खराब है। मतलब मानसिक रूप से जितना भी असंतुलन है ये सब चंद्रमा के कारण होता है। तो भगवान, अब प्रश्न ये उठता है और कई बार आप लोग कमेंट में पूछेंगे भी कि पंडित जी इसका उपाय तो आपने बताया नहीं। सिर्फ चंद्रमा को साधने के लिए एक उपाय होता है जो मैं पूरे विश्वास से आप लोगों को कहता हूं, बाकी सारे उपाय बंद कर दीजिए। सिर्फ अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। ये ठीक तो चंद्रमा ठीक, कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ दिनचर्या ठीक तो चंद्रमा ठीक। और दूसरा, अगर कुछ और अलग से करना चाहते हैं तो मोती का दान कर दीजिए, शंख का दान कर दीजिए, उसके बाद चावल का दान कर दीजिए, उसके बाद जल की बर्बादी ना करें, उसके बाद अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो कभी कभी गोमूत्र से स्नान करें, घी से स्नान करें और जल से अपने आप को भर के रखें, मतलब शरीर में जल की कमी ना होने दें। या दूसरा, आप जो जल पी रहे हैं उसको थोड़ा ट्रीट कर लीजिए, मतलब उसको थोड़ा और स्वच्छ साफ कर लीजिए। इतना ही करना है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं, जो शिव पुराण का है। बहुत अच्छी बात है, मैंने पूर्व में कहा था। क्या कहा? भगवान वेदव्यास ने लिखा कि अपने वर्ण के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर आपके निमित्त आपके पूर्वजों ने और आपके धर्मशास्त्रों में जो भी कर्तव्य बताए गए हैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप बेरोजगार ही इस वजह से हैं क्योंकि आप वो करना चाहते हैं जो आपके पूर्वज आपकी आज्ञा, आपको उस काम को करने की आज्ञा नहीं देते। आप वैकल्पिक रूप से क्षत्रिय हो सकते हैं। मेरे यहाँ घर में काम लगा है, आप लोग तो जानते ही हैं। अब आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताता हूँ जो बिल्कुल ही आज की ही बात है। जिस व्यक्ति से मेरे यहाँ का फर्नीचर बनाया जा रहा है वो ब्राह्मण है, मतलब फर्नीचर का काम का ठेका एक ब्राह्मण ने लिया है। और दिया किसको है? एक जो फर्नीचर का काम करते हैं, मुख्यतः हमारे यहाँ उसे शर्मा जी कहते हैं, लकड़ी का काम करने वाला। मैं आज उनसे पूछ रहा था कि आप मूलतः आपके पूर्वज यही करते आए हैं? अब डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते, तो मैंने कहा मूलतः आप यही काम करते हैं? उन्होंने कहा हाँ पंडित जी, हम लोग जन्म से ही यही बढ़ई वाला काम करते हैं। मैंने कहा इसी वजह से आपको ये कलाकारी इतनी ज़्यादा आती है। और बात बताऊं, और मुझे वो अंतर कैसे समझ में आ गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मेरे घर के अलमीरे के लिए या फिर लकड़ी के काम के लिए जिसने ठेके लिए हैं, जो होता है ना कि मैं ठेकेदारी ले रहा हूँ कि भाई आपका लकड़ी का काम करूँगा, वो ब्राह्मण है, पर उसको उस काम की जरा भी परख नहीं थी, जरा भी उसको इस काम का ज्ञान नहीं है। बस बहुत छोटे मोटे जो बाजार में 10 दिन 15 साल से रहा तो वो सीख गया है, पर वस्तुतः उस काम की बारीकी उसी व्यक्ति को पता है जो वो काम करता आया है, जिसके पूर्वज करते आए हैं। वो सिर्फ अच्छी बातें हैं। ब्राह्मण कथा बढ़िया कर सकता है, ब्राह्मण पढ़ा सकता है, पूजा पाठ करा सकता है, कर्म कांड करा सकता है, वाणी से आग लगा सकता है, दान देना दान लेना ये कर सकता है। बाकी जो कशीदाकारी है, जो बहुत ही बारीक काम होता है, वो तो वही व्यक्ति करेगा जो उसके पूर्वजों से उसको डीएनए में मिला हुआ है। और इसी वजह से हमारे समाज में व्यापारी जो बेरोजगारी है वो फैली हुई है, क्योंकि आप अपनी सीमाएं तोड़ना चाहते हैं और प्रकृति आपको बांधना चाहती है। बस यही बात है। इससे हो सकता है कि कई लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक न रखते हों, पर आप जरा बिना किसी प्रभाव से प्रभावित हुए, किसी राजनीति से प्रभावित हुए, किसी वर्ण के प्रभाव से प्रभावित हुए, इस बात को जरा सोच के देखिए कि आप अगर बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप वो काम करना चाहते हैं जिसमें आपके अंदर गुण है नहीं, जिसके गुण नहीं हैं, और आपको वो उसमें विकसित करना होगा। वो वक्त के बाद आएगी, बहुत बहुत दिनों के बाद वो आपकी संततियों में आपके वो गुण दिखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।